अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मदर्स डे माओ का आलमी दिन मनाया गया और ये हर साल मनाया जाता है। इसमें दो राय वो पाई जाती हैं पाकिस्तान में। कुछ लोग डेफिनेटली इसको बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं और मीडिया भी इस इवेंट को काफ़ी हाईलाइट करता है। और उसके बाद जो कमर्शियल इदारे हैं वो भी इसके पीछे होते हैं, ख़ास तौर पर वो इदारे जिनका ताल्लुक़ ख़वातीन के मलबूसात से होता है, उनके जूतों से होता है, उनसे रिलेटेड जो कॉस्मेटिक्स इन सब चीज़ों से होता है, वो डेफिनेटली इसको बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक नैरेटिव ये भी पाया जाता है कि हमारे मुआशरे के अंदर जो हर दिन है वो माँ का होता है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि हर दिन जो है वो माँ ही से होता है, तो और माँ का कोई दिन नहीं होता। तो इस वजह से लोग इस दिन पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते और बहुत बड़ी तादाद में लोग इस दिन पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते। एक ख़ास सेगमेंट है जिसको जो पाकिस्तान में इस दिन पर ख़ास जो कोई ना कोई एक्टिविटी करता है। चूँकि ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है, तो अब सोशल मीडिया की वजह से ग्लोबलाइजेशन और दुनिया जहान के जो इवेंट्स हैं वो क्रॉस कल्चर होते हैं, दूसरे ममालिक के लोग भी उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि जब से सोशल मीडिया जो उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया और उसके बाद फिर नेशनल मीडिया भी जो वो भी स्ट्रॉन्ग होता चला गया, तो ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से ये पाकिस्तान में भी इवेंट काफ़ी पॉपुलर हुआ। अब इसमें एक नैरेटिव ये भी दिया जाता है कि ये जो दिन है इसकी एक मजहबी हैसियत है और इसका ताल्लुक़ दूसरे मज़ाहब के साथ है, इस्लाम के साथ नहीं है, और इसका ताल्लुक़ दूसरे कल्चर के साथ है, पाकिस्तान के और हमारे मशरक़ी कल्चर के साथ नहीं है। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी आती है कि इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस पे डेफ़िनेटली दुनिया जहान में डिफरेंट ममालिक पे इस पर मुख्तलिफ नैरेटिव्स हैं और मुख्तलिफ अंदाज में ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी हिस्ट्री में भी आपको दो मुख्तलिफ जो वो आप नैरेटिव कह सकते हैं वो आपको मिलते हैं। अगर आप मदर्स डे की हिस्ट्री की बात करें तो इस पर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है मदरिंग संडे और एक आता है मदर्स डे, और दोनों बिल्कुल अलग हैं। अगर मदरिंग संडे की बात करें तो ये खालिस्तान एक मजहबी त्यौहार है जिसका ताल्लुक़ क्रिश्चियनिटी के साथ है और ये 16वीं सदी से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें कुछ ममालिक में इसको खालिस्तान जो एक मजहबी त्यौहार के साथ रिलेट किया जाता है, और कुछ में ये एक इवेंट था जिसमें ये होता था कि लोग इस ख़ास दिन पे, इस ख़ास संडे पे अपने आबाई घरों में जाते थे। जो सर्वेंट्स होते थे उनको इजाज़त होती थी कि वो उस दिन काम पे ना आएँ और वो अपने घरों में जाके जो उनका मदर चर्च है उसको विज़िट करें। तो इस वजह से इसको मदरिंग संडे का नाम दिया जाता था। और फिर इसका ताल्लुक़ जो क्रिश्चियनिटी के अकायद हैं उसके साथ भी था, जिसकी वजह से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता था। अगर ख़ास तौर पे मदर्स डे की बात करें तो इसकी जो हिस्ट्री है वो शुरू होती है 1908 से, या इससे पहले 1905 से आप बात कर लें। बेसिकली ये ख़तून थी जिनका नाम था रिवर्स जारवस। ये एक सोशल एक्टिविस्ट थी और इन्होंने जो माएँ थी उनका एक क्लब बनाया हुआ था और इनकी ख्वाहिश थी कि जो माओं का दिन है उसको मनाया जाए। तो इनकी बेटी थी एना जारवस। एना जारवस ने अपनी माँ की वफ़ात के बाद 1905 में उसकी डेथ हुई और 1908 में जो बाकायदा मदर्स डे वो उसकी मूवमेंट चलाई, उसको स्टार्ट किया और 10 मई 1908 को जो पहला इवेंट है मदर्स डे का उसका आगाज़ हुआ और वहाँ से ये जो इंटरनेशनल मदर्स डे का स्टार्ट हो गया। अच्छा, जो मदरिंग डे है उसका ताल्लुक़ है क्रिश्चियनिटी के साथ और जो चर्च के साथ, लेकिन जो मदर्स डे था जो 1908 में स्टार्ट हुआ इसका ताल्लुक़ मदरहुड के साथ था, माँ के साथ था, ममता के साथ था। और इसका मकसद ये था कि जो माएँ हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस है सोसाइटी के अंदर, फैमिली के अंदर, और उनकी जो कंट्रीब्यूशन होती है एक फ़ैमिली के अंदर और एक बच्चे की परवरिश में, उसको जो ना वो याद किया जाए, उसको एक्नॉलेज किया जाए। अच्छा, अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये दिन मुख्तलिफ दिन में मनाया जाता है। जो अमेरिका है और पाकिस्तान, इंडिया और बेशुमार बहुत से ममालिक हैं वो इसको सेकंड संडे ऑफ द मै को सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा जो मदरिंग संडे से रिलेटेड जो इवेंट है वो आम तौर पर मार्च में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होता है। इसी तरह फिर दीगर ममालिक के अंदर इसके मुख्तलिफ डेज़ हैं और मुख्तलिफ दिनों में ये मनाया जाता है। लेकिन जो अमेरिका है और जो ख़ास तौर पर इंटरनेशनल मदर्स डे है जिसका ताल्लुक़ 1908 में एना जारवस के साथ है, वो सेलिब्रेट होता है सेकंड संडे ऑफ द मई और ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है मुख्तलिफ
मुख्तलिफ़ अंदाज में, और इसका ताल्लुक़ किसी मज़हब के साथ नहीं है बल्कि एक सेकुलर इवेंट है, और इसका ताल्लुक़ जो वो ख़ास तौर पर माँ के साथ है। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि 1908 के बाद एना जार्विस जब इसको शुरू करती है तो 1920 तक ये जो इंटरनेशनल मदर्स डे है ये एक कमर्शियल इवेंट की शक्ल इख्तियार कर जाता है, और इस पर कुछ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो आ जाती हैं, और उस पर मदर्स डे के जो कार्ड हैं वो प्रिंट होकर वो सेल होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके अंदर एक और चीज़ आती है, मदर्स डे को वो उसका सिम्बलाइज़ किया जाता है कार्नेशन फ्लावर्स के साथ। अब कार्नेशन फ्लावर वाइट है, जिसमें एना जार्विस कहती है कि ये जो फूल जब मुरझाता भी है तो ये इसकी पत्तियां जो हैं वो आपस में गले लगा लेती हैं एक दूसरे को, और अपने अपने फूल को जकड़ लेती हैं। इसी तरह कहते हैं माँ अगर मर भी जाती है तो उसका इंतकाल हो भी जाता है तो वो बच्चों को जो माँ है वो बच्चों के सीनों के साथ लिपट जाती है। तो इससे उसने इसको वाइट कार्नेशन जो कि मोहब्बत की अलामत जिसको कहा जा सकता है, अमन की अलामत कहा जा सकता है, उसके साथ रिलेट किया। इस कार्नेशन फ्लावर ने भी फिर बाद में कमर्शलाइजेशन की शक्ल इख्तियार कर ली, और वो इस तरह से हुआ जी कि इसको इसमें जो वाइट फ्लावर है उसको डिस्टिंग कर दिया गया रेड कार्नेशन के साथ, और वाइट कार्नेशन का कहा गया जी कि जो ये उन लोगों के लिए है उन माओं के लिए जो कि फ़ौत हो चुकी हैं, और रेड कार्नेशन जो ज़िंदा माओं के लिए हैं, और इससे भी ये कमर्शलाइजेशन की शक्ल इख्तियार करी। इस पर एना जार्विस ने प्रोटेस्ट किया, और एना जार्विस ने कहा जी कि ये जो आपका जो इवेंट है इसकी जो असल रूह है उसको ख़त्म कर दिया गया, और ये इससे कमर्शियल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। तो उस पर इसने आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट किया, और इवन इस पर पटिशन भी की, और उसने कहा जी कि इसकी जो असल सूरत हाल है इसको जो असल सूरत है इसको बहाल किया जाए, क्योंकि अगर आप माँ से मोहब्बत करते हैं तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि उसमें प्रिंटेड कार्ड की क्या ज़रूरत है। अगर आप अपने हाथ से माँ के लिए कार्ड लिखें और अपने हाथ से आप उसके लिए कोई चीज़ तैयार करें, उससे खुद मिलें, जब आप इसके अंदर कमर्शियल इदारों को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसकी जो असल रूह है वो ख़त्म हो गई। तो इस पर जो एना जार्विस ने वो प्रोटेस्ट किया, और अपनी ज़िंदगी के अख्ताम तक वो इस पे प्रोटेस्ट करती रही और इसकी मुखालफत करती रही, और इस वजह से फिर वो इस जो मदर्स डे है उससे साइड पे हो गई। लेकिन चूँकि ये एक इवेंट बन चुका था और इसके साथ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो चुकी थी तो ये अपना चलता रहा। तो ये थी जी सारी। अच्छा, एक और भी इसमें अंदर चीज़ है, अगर आप इसको हिंदू मज़हब में देखें तो वहाँ पे इसको किसी और अंदाज में, ख़ास तौर पे जो नेपाल के हिंदू हैं वो इसको किसी और अंदाज से सेलिब्रेट करते हैं, और लेकिन वो भी माँ के लिए करते हैं, लेकिन उनकी डेट और होती है और उसमें वो माँ को जाके वो गिफ्ट वगैरह देते हैं। इस्लाम की अगर बात करें, हमारा जो मज़हब है, तो हमारे मज़हब के अंदर डेफ़िनेटली माँ का जो मुकाम है वो शायद किसी और मज़हब में नहीं है, और हमारे नज़दीक तो माँ के कदमों तले जन्नत है, और हमारे नज़दीक तो हर दिन माँ का दीदार वो किया जाता है। और जो हमारा जो कल्चर है उसके अंदर चूँकि माएँ वो हमारे घर का एक बहुत हिस्सा होती हैं, उनको बाबरकत समझा जाता है, तो इस वजह से हमारे मुल्क के अंदर इसकी कोई ख़ास ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। क्योंकि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ तो मदर्स डे की एक इस वजह से भी अहमियत है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अलग रह रहे होते हैं ओल्ड हाउसेज में, तो उनको जाके एक ख़ास दिन जाके उनको मिला जाता है और उसको सेलिब्रेट उनको याद दिलाई जाती है जी कि हम जिंदा हैं। लेकिन चूँकि हमारे मुआशरे के अंदर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो जो माँ है वो एक रहमत का और एक बरकत का ज़रिया होती है, और वो घर का एक अहम हिस्सा होती है, और माँओं के साथ ही लोग रहते हैं, और जब तक माँ से लिपटे नहीं दिन में वो हमारे मुआशरे के अंदर सुकून नहीं आता। और फिर हमारा मज़हब जो है इस्लाम वो भी माँ की अहमियत पर तवज्जो देता है। तो ये जो हमारे मुआशरे के अंदर जो माओं का आलमी दिन है वो फिर उस तरह से सेलिब्रेट भी नहीं होता। तो ये थी जी सारी हिस्ट्री मदर्स डे की, कि ये दुनिया में क्यों मनाया जाता है, और इसका जो मजहबी रंग है वो उसका ताल्लुक मदनी संडे के साथ है, वो आज भी कुछ ममालिक में उसको मनाया जाता है। लेकिन जो मदर्स डे है इसका ताल्लुक ख़ास तौर पर माओं के साथ है, और लिहाजा इसका उस तरह से किसी मज़हब से नहीं ताल्लुक़। लेकिन इसका अगर कल्चर की बात करें तो डेफ़िनेटली ये वेस्टर्न कल्चर में एक स्ट्रॉन्ग इवेंट है। हमारे कल्चर के अंदर अगर आप बात करें तो मैंने जैसे पहले गुजारिश की, सोशल मीडिया के बाद ये बड़ा पॉपुलर इवेंट हुआ, और अब ये इसको बड़े पुरजोश तरीके से मनाया जाता है, और मीडिया भी इस पर काफ़ी आवाज़ रहा है। वैसे अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो हमारे यहाँ भी ये कमर्शियल इवेंट हो चुका है, इसके साथ कमर्शियल इदारे हैं वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। और आपने देखा होगा कि मदर्स डे के ऊपर जो मुख्तलिफ आउटलेट्स होते हैं, मुख्तलिफ जो ख़वातीन की जो अशिया होती हैं, कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, उन पे जो वो सेल लगती है इस ख़ास दिन के ऊपर, और इसको भी एक कमर्शियल इवेंट के तौर पे वो बनाया जा रहा है। और ज़ाहिर बात है वक्त के साथ साथ
ये जैसे जैसे आप का जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ेगा और आप इंटरनेशनली चीज़ों को देखेंगे तो ये जो मदर्स डे है इसकी जो सेलिब्रेशन है उसमें भी इजाफा होगा, और ख़ास तौर पर जो नई जनरेशन है उसके अंदर ये एक जो इवेंट है इसकी पॉपुलैरिटी में मज़ीद इजाफा होगा। और इसके अंदर बुनियादी किरदार अदा कर रहा है मीडिया, और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं जूतों के, कपड़ों के, वो इसमें बुनियादी किरदार अदा करेंगे, क्योंकि इस दिन पे एक आपकी इकनॉमिक एक्टिविटी वो भी जनरेट होती है और एक आपका एक इकनॉमिक इवेंट होता है जिस पे लोग बड़ी तादाद में वो चीज़ें ख़रीदते हैं, वो अपनी माओं को वो गिफ्ट करते हैं। तो ये था जी सारा माओं का आलमी दिन और मदर्स डे की हकीकत और इसकी हिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।